दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही शानदार वीडियो है और आज हम लोग जो है अपने डॉट नेट की एप्लीकेशंस को पब्लिश करेंगे एजोर के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो portal.azure.com पर आप लोग लॉगिन हो जाइए और जो फ्री का आप लोगों के पास सब्सक्रिप्शन है उसके अंदर आप लोग आ सकते हैं। और आप लोग यहाँ पर देखिए, आप लोगों को फ्री की सब्सक्रिप्शन जो है वो मिल जाएगी और पॉपअप भी आप लोगों का हो जाएगा। जैसे मेरा हो गया 16,700 क्रेडिट रिमेनिंग जो है वो मेरा बचा हुआ है। आज हमारा टारगेट यही है कि हम लोग इस पर अपनी वेबसाइट को होस्ट करें। तो सबसे पहले क्रिएट सीक्वल डाटाबेस पर आप लोग क्लिक करें। दोस्तों ये ट्यूटोरियल मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि मेरी ट्यूटोरियल लिस्ट में जो मैं मेंबरशिप में प्रोवाइड करता हूं आप लोगों को, मेंबरशिप जो है वो एक अल्टीमेट मेंबरशिप है और ये आप लोगों के लिए लाइफ टाइम एक्सेस आप लोग कर सकते हैं इसको। वीडियो के जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के पास एक गूगल फॉर्म है, उसे अगर आप लोग फिल करेंगे तो आप लोगों को ये मेंबरशिप मिलेगी। मेंबरशिप की जो फीस है वो 700 रुपीज है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारे के सारे ट्यूटोरियल्स आप लोगों को उसमें मिलेंगे। ये ही नहीं, आप लोगों को बहुत सारे ट्यूटोरियल आगे भी मिलेंगे, जैसे कि चलती रहेगी तब तक मिलेंगे। ठीक है, मैं नहीं रहा उसकी बात अलग है। ठीक है, उसके बाद में आता है डाउनलोड सोर्स कोड एंड डॉक्यूमेंटेशन। आप लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगा, डाउनलोड सोर्स कोड भी आप लोगों को मिल सकता है। तो ये ट्यूटोरियल बनाने के पीछे रीजन ये है क्योंकि एजोर डेवऑप्स के ट्यूटोरियल अभी चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने एजोर डेवऑप्स के ट्यूटोरियल बना दिए हैं और मैं एजोर और जो सीआई सीडी पाइपलाइन बताऊंगा आप लोगों को वो एजोर से ही बताऊंगा। सो फाइनली इसलिए मैं ये ट्यूटोरियल जो है वो क्रिएट कर रहा हूं ताकि आप लोग अपनी वेबसाइट को जो है डिप्लॉय कर सके विद डेटाबेस। ठीक है, डाटाबेस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर देखिए डाटाबेस को क्रिएट करना है। तो सब्सक्रिप्शन जो है वो मेरा फ्री ट्रायल चल रहा है। सेलेक्ट रिसोर्स ग्रुप है। रिसोर्स ग्रुप का मतलब होता है जिसमें आप लोग मल्टीपल सर्विसेज ऐड कर सकते हैं एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर, चाहे वो आप लोगों की डेटाबेस सर्विस हो, चाहे वो आप लोगों का ऐप सर्विस हो। तो आप लोग इसमें सारे के सारे रिसोर्सेज के अंदर, एक ही रिसोर्स के अंदर आप लोग मल्टीपल सर्विसेज जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो मेरा जो प्रोजेक्ट का नेम है वो है लिंक बिल्डिंग। तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिंक बिल्डिंग के नाम से ही यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप भी बना दिया है। आप लोग एक नया रिसोर्स ग्रुप बनाकर ही काम करें तो अच्छा रहेगा और पहले वाले में भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। डाटाबेस का नेम जो है आप लोग यहाँ पर रखें लिंक बिल्डिंग डीबी, जो आप लोगों को अच्छा लगे वो आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को सर्वर के लिए आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा कि सर्वर में हम लोग कौन सा सर्वर जो है वो चूज करें। तो आप लोगों के सर्वर का नेम सबसे पहले आप लोगों को डालना है यहाँ पर। तो क्रिएट न्यू पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। डाटाबेस का नेम मैंने सेट कर दिया लिंक बिल्डिंग डीबी। सर्वर का नेम आप लोग यहाँ पर चूज कर सकते हैं, कोई भी आप लोगों का हो, जैसे कि माई टेक सर्वर मैं यहाँ पर रख देता हूँ मेरे सर्वर का नेम। वो आप लोग अपना सर्वर का नेम जो है वो रख सकते हैं, जैसे कि मैंने रखा मेरे सर्वर का नेम दैट इज माई टेक सर्वर। आप लोगों को बताया कि जब हम लोग एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं सीक्वल सर्वर के साथ तो हमारे सर्वर नेम चाहिए होता है, इनिशियल कैटालॉग यानी कि डेटाबेस फाइल नेम चाहिए होता है हम लोगों को, और यूजर आईडी एंड द पासवर्ड चाहिए होते हैं। तो ये सर्वर कहाँ पर लोकेट होगा, दैट इज द लोकेशन, वो आप लोगों को चाहिए है। तो यहाँ पर ये चेक करेगा कि फ्री में यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है अलग अलग लोकेशन के ऊपर। तो आप लोग जो है US2, जैसे कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ ईस्ट US2, और ईस्ट US2 में मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर अवेलेबल है फ्री में। आप लोग यहाँ पर अपना डेटाबेस जो है वो रख सकते हैं अपने लोकेशंस के लिए। यहाँ पर है एजोर एक्टिव डायरेक्टरी के लिए ऑथेंटिकेशन, लेकिन हम लोग यूज करेंगे सीक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन। और यहाँ पर अपना एडमिन का लॉगिन और पासवर्ड हम लोग डाल देते हैं। तो लॉगिन जो है एडमिन का लॉगिन, और जैसे सर्वर नेम मेरा माई टेक सर्वर है तो मैं लॉगिन भी वही डाल देता हूँ माई टेक सर्वर। एंड जो पासवर्ड होगा मेरा मैं बाय डिफॉल्ट ये डाल देता हूँ admin@1234। ठीक है, तो ये मेरा, ताकि मेरे को याद रह जाए, ताकि मैं जब भी कनेक्शन क्रिएट करूंगा तब ये मेरे को यूज में लिया जाएगा। उस टाइम में मेरा जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर काम आने वाली चीज जो है वो यही है। लेकिन ये सारा का सारा मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग में मिल जाएगा, तो मुझे यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ उसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, आप लोगों के पास आप लोगों ने सर्वर सेट कर दिया। आप लोगों ने यहाँ पर पूछा कि वांट टू यूज सीक्वल इलास्टिक यूज, नो इलास्टिक यूज नहीं कर रहा हूं मैं। और अब आप लोगों को कॉस्ट कटिंग करनी है। तो कॉस्ट कटिंग करनी है तो आप लोगों को ये होना चाहिए कि भाई आप लोगों को मिनिमम प्लान जो है आप लोग यहाँ पर चूज करें। तो मिनिमम प्लान मेरा फ्री का है, बेसिक प्लान मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ कॉस्ट के लिए। और जो मिनिमम प्राइस है, और दैट इज प्राइस नहीं लगेगी, आप लोगों का क्रेडिट मिला हुआ आप लोगों को, तो टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग डिलीट मार दीजिएगा इसके बाद में। ठीक है, तो ताकि आप लोगों का क्रेडिट ना जाता रहे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जितना आप यूज करेंगे उतना ही क्रेडिट आप लोगों का जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। जब फाइनली आप लोगों ने डेटाबेस क्रिएट कर लिया एक मिनिमम प्राइस के साथ, एक बेसिक प्लान के साथ,
एंड फाइनली आप लोगों ने उसके सर्वर नेम भी आप लोगों ने दिया है, लॉगिन का यूजर आईडी आप लोगों ने दिया, पासवर्ड आप लोगों ने दिया है। ये डिप्लॉयमेंट यानी कि इनिशियल देखिए डिप्लॉयमेंट चला हुआ है, आप लोगों के रिसोर्स ग्रुप जो है वो इसमें ये एप्लीकेशन जो है यानी कि SQL सर्वर डेटाबेस जो है एज ए रिसोर्स जो है वो ऐड हो जाएगा रिसोर्स ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो फाइनली डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस, आप लोगों का डिप्लॉयमेंट जो है वो प्रोग्रेस में चला हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस, तो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट जो है वो प्रोग्रेस हो रही है। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि एवरीथिंग इज फाइन, गो टू रिसोर्स, हम लोग रिसोर्स में चलेंगे। अब इस डेटाबेस को कौन एक्सेस कर सकता है, यहाँ पर हम लोग फायरवॉल सेटिंग करेंगे उसके लिए। तो सेट सर्वर फायरवॉल, यहाँ पर सेट सर्वर फायरवॉल में आप लोगों के पास अपना TCP IP का जो IP एड्रेस है वो आप लोग सेट कर सकते हैं नेटवर्क के ऊपर। तो स्पेशल जो सिलेक्टेड नेटवर्क्स हैं वो ही आप लोगों का डेटाबेस एक्सेस कर सके, पहली बात तो ये होनी चाहिए। तो आप लोग एक IP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि जो मैं हूं वही मैं इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकूं। तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है जो आप लोगों को यहाँ पर सेट करनी होती है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आप लोगों के पास फायरवॉल रूल्स हैं, इसमें आप लोगों के पास IPv4 आप लोग एड्रेस सेट कर सकते हैं कि दैट वन, कि ये IP एड्रेस ही आप लोगों का यहाँ पर जो है इसको एक्सेस करना चाहिए। एक्सेप्शंस में आप लोगों के पास साफ साफ लिखा हुआ है अलाउ एजोर सर्विसेज एंड जो रिसोर्सेज है वो ही आप लोगों के इस डेटाबेस को एक्सेस कर सके। तो आप लोगों को ये जो मैंडेटरी है ये आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को अपना डेटाबेस जो है वो बचाना होगा अनऑथोराइज एक्सेस से। तो फाइनली आप लोगों ने यहाँ पर इस चीज को एक्सेस कर लिया, सेव कर लिया, ठीक है, ताकि मेरा जो सर्वर है, मेरा IP एड्रेस है वो ही जो है इसको एक्सेस कर सके। गॉट इट। तो यहां पर आप लोगों ने इसको एज ए कोर्स प्रॉपर्टी जो है वो अलाइन कर दी है, CORS यानी कि क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। आप लोग अपना डेटाबेस जो है दूसरे IP एड्रेस को एक्सेस नहीं करने देंगे, ठीक है, दैट्स फाइनल, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग जो है लिंक बिल्डिंग DB में आ जाइए, अपने रिसोर्स ग्रुप के अंदर आ जाइए आप लोग, और आप लोग यहाँ पर देखिए SQL सर्वर डेटाबेस आप लोगों का लिंक बिल्डिंग DB, आप लोगों के रिसोर्स ग्रुप में एक ही रिसोर्स जो है वो आप लोगों ने ऐड किया भी DB, और उसके अंदर आप लोग जब स्क्रॉल करके देखेंगे इसको तो आप लोगों का DB जो है वो जस्ट लास्ट में आप लोगों को मिलेगा। ओवरव्यू टैब के अंदर आप लोग जस्ट स्क्रॉल कर लीजिए इसको। स्क्रॉल करने के बाद आप लोग यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास कॉन्फ़िगरेशन है, सेट कनेक्शन स्ट्रिंग है, तो सेटिंग्स में जाइए, आप लोगों को कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होगा, ठीक है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग आप लोग देखिए ADU.NET वाली कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोगों को चाहिए, क्योंकि वो तो आप लोगों के पास पासवर्ड लेस है। अब आप लोग अपने एप्लीकेशन के अंदर आ जाइए, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है आप लोगों को बताया लिंक बिल्डिंग प्रोजेक्ट वेब, और उसको मैं लाइव करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सो फाइनली आप लोग क्या करें, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो होता है वो प्रोडक्शन होता है, राइट। तो आप लोग क्या कर ले, प्रोडक्शन आप लोग ASP एनवायरनमेंट जो है वो आप लोग प्रोडक्शन सेट कर लीजिए। एंड बाय डिफॉल्ट प्रोडक्शन ही होता है, जब आप लोग एज्योर के ऊपर जाएंगे तो आप लोगों को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट बाय डिफॉल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग सिमिलर कॉपी कीजिए आप सेटिंग्स की, appsettings.production.json, और उसके अंदर आप लोग कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो पेस्ट कर दीजिए जो आप लोगों ने अभी अभी डेटाबेस के लिए बनाई है। उसके बाद में हम लोग इसको पब्लिश करने के लिए तैयार हो जाएंगे और हम लोग इसको पब्लिश करेंगे। कौन कौन से ऑप्शन जो है वो हम लोग चूज करेंगे वो आप लोग देखिएगा, क्योंकि ये ऑप्शन आप लोगों के लिए सबसे अच्छे कहलाएंगे एक्चुअली में। तो आप लोगों ने जो, क्योंकि आप लोगों के जब आप लोग इसे डिप्लॉय करेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले इसी फाइल की जरूरत पड़ेगी। सो फाइनली आप लोगों ने कनेक्शन स्ट्रिंग रखा एंड आप लोगों के पास यहाँ पर हो गया डिफॉल्ट, ओके। तो आप लोगों को सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम चाहिए होता है जो आप लोगों ने program.cs में रजिस्टर्ड कर रखा है। सो हमारे जो कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम है जो हमारे उसके साथ एसोसिएटेड है वो है लिंक बिल्डिंग प्रोजेक्ट वेब कॉन्टेक्स्ट कनेक्शन। सो इसको कॉपी कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा नेम जो है वो लिखा नहीं जाएगा डेफिनेटली। तो आप लोग डबल कोटेशन में की वैल्यू पेयर के लिए डबल कोटेशन रख दीजिए, कोलन रख दीजिए, एंड डबल कोटेशन में आप लोग वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग ये वैल्यू जो है जो आप लोगों ने एजोर वाले रिसोर्स ग्रुप से कॉपी की है वो आप लोग यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। एंड फाइनली आप लोग अपने जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो यहाँ से जस्ट कॉपी करें और यहाँ पर आप लोग पेस्ट कर दीजिए। तो पूरा एक सिनेरियो मैंने आप लोगों को बताया है कि डेटाबेस के साथ जो एप्लीकेशंस हैं वो आप लोगों को कैसे डिप्लॉय करनी है। अगर कोई भी आप लोगों के पास एरर आता है तो प्लीज उसे कॉपी करें और मुझे अपने कमेंट में डाल दीजिए, ठीक है, इस कमेंट में डाल दीजिए। और बेहतर तो यही होगा कि आप लोग जो है अगर आप लोग अपनी स्किल को डेवलप करना चाहते हैं तो अपना मेंबरशिप, मेरा जो मेंबरशिप प्लान है वो ऐड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के पास गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसे फिल कीजिए एंड फाइनली आप लोगों के मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन प्लीज मेंबरशिप को स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आप लोगों ने जो मेल गूगल फॉर्म में ऐड करेंगे
प्लीज उसी पर आप लोगों को मेल रिसीव होगा, आप लोगों को प्रोजेक्ट वैली के क्रेडेंशियल्स जो है उसी पर मेल होंगे। स्पैम बॉक्स में भी हो सकते हैं आप लोगों के, और इनबॉक्स में भी हो सकते हैं। तो जीमेल का स्पैम बॉक्स और जीमेल का इनबॉक्स दोनों चेक कीजिए अगर जीमेल की आईडी है तो आप लोगों की, अदरवाइज जंक चेक कर सकते हैं आउटलुक का। अब आप लोगों को पब्लिश करना है, सो आप लोग पब्लिश करने के लिए आप लोगों को अज्योर यूज करना है, एंड ऐप सर्विसेज में आप लोगों के पास ऐप का नेम आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। फ्री ट्रायल चल रहा है आप लोगों का, रिसोर्स ग्रुप आप लोगों का F1 है, एंड यहाँ पर होस्टिंग प्लान आप लोग फ्री वाला चूज कीजिए जो F1 में रहेगा, ठीक है। F1 का मतलब है फ्री वाला, ठीक है। तो यहाँ पर चूज हो गया, एंड फाइनली ये फ्री वाला आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। तो लोकेशन आप लोगों को चूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगी US2 की, ठीक है। तो कनाडा की अच्छी है, तो आप लोग जब क्रिएट करेंगे तो देखना आप लोगों के पास यहाँ पर एरर आने वाला है, क्योंकि कनाडा की फ्री होस्टिंग मिल जाएगी लेकिन US2 की नहीं मिलेगी। सो फाइनली आई गॉट एन एरर मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक एरर मैसेज मिलेगा, एंड यू आप लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं कनाडा वाली होस्टिंग के साथ। तो यहाँ पर आप लोग क्या करें, ओके प्रेस कर दीजिए, एंड दोबारा से रीइनिशिएट कीजिए कनाडा वाली के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि रिसोर्स ग्रुप जो है आप लोगों का ये है, एंड साइज आप लोगों की ये है। लोकेशन ES2 जो है मैं हटाऊंगा, उसको कनाडा के लिए सेट करूंगा। इसको कनाडा मेरे को E पे है तो C पे कनाडा जो है ऊपर मिलेगा, एंड फ्री प्लान के लिए ओके दैट्स क्रिएट, एंड फाइनली डन क्रिएट। अब मैंने यहाँ पर जो मेरा होस्टिंग प्लान है, रिसोर्स ग्रुप है, एंड द सब्सक्रिप्शन नेम है, वो मैंने सब कुछ सेट कर दिए हैं ऐप सर्विसेज के लिए, मेरी ऐप सर्विसेज के लिए, जहां पर मेरे को इसको डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो ये मैंने अजोर की सेटिंग की है कि अजोर पे क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या जो सर्विसेज है अजोर के लिए बाय डिफॉल्ट सेट होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी सेटिंग्स जो है वो मैंने इनेबल्ड कर दी हैं इसके लिए। एक चीज और, आप लोगों को अपना जो टारगेट फ्रेमवर्क है वो, जैसे कि आप लोगों को ने जैसे मेरा 8.0 है, तो आप लोगों को एज्योर पर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी जाकर टारगेट फ्रेमवर्क जो है 8.0 सेट करना होगा। वैसे तो एज्योर का 9.0 STS वर्जन के लिए अवेलेबल है, तो आप लोग वो भी चूज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप लोग जाकर डायरेक्टली फाइनल पे फिनिश कर सकते हैं। आप लोगों की एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट होना, पब्लिश होना, मतलब जो बेसिक आप लोगों की जो सेटिंग्स है वो डन हो जाएंगी। अब आप लोगों को यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन सेट करना पड़ेगा। तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रिलीज सेट रहने दीजिए, टारगेट जो फ्रेमवर्क है वो 8.0 पे रहने दीजिए, एंड जो डिप्लॉयमेंट मोड है, यहाँ डिप्लॉयमेंट मोड होता है सेल्फ कंटेन्ड। तो जो लोग सेल्फ कंटेन्ड करते हैं, इसका मतलब है कि आप लोगों ने इसे प्रोवाइड किया है, तो जो सेल्फ कंटेंट होता है वो आप लोगों को चूज नहीं करना है। जैसे राइट नाउ मैंने यहाँ पर सेल्फ कंटेंट किया, लेकिन मैं बाद में इसको आप लोगों को फ्रेमवर्क डिपेंडेंट कर दूंगा। फ्रेमवर्क डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि जो हमारा सर्वर है वो हमें इसका रन टाइम दे रहा है, इसको जो है होस्ट करने के लिए इसका रन टाइम जो है वो मुझे प्रोवाइड करेगा। एंड फाइनली यहाँ पर आप लोगों को अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो पेस्ट करनी पड़ेगी। ये सबसे ज्यादा अहम वर्क है आप लोगों के लिए, क्योंकि एक इवन और आप लोगों को एंटिटी फ्रेमवर्क और जो एंटिटी फ्रेमवर्क माइग्रेशन है उसमें भी आप लोगों को जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो पेस्ट करनी पड़ेगी, तब आप लोगों को यहाँ पर फाइनली सेव करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी सेटिंग्स जो है वो मैंने कर दी है। यहाँ पर आप लोग देखिए सेल्फ कंटेंट के ऊपर मैं पब्लिश कर रहा हूँ, लेकिन ये सेल्फ कंटेंट के ऊपर कभी पब्लिश होता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्योंकि 8.0 है तो ऑब्वियसली आप लोगों को एज्योर जो है वो .NET रन टाइम तो प्रोवाइड करेगा ही, विंडोज के लिए तो इवन करेगा ही करेगा, ठीक है। तो आप लोग जब बिल्ड इसको प्रोजेक्ट्स को करेंगे फाइनली, तो आप लोगों के पास हो सकता है एरर मैसेजेस आए, ठीक है। तो सेल्फ कंटेंट की जगह आप लोग जो है क्या चूज करेंगे, याद रखना मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पर करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर दिया है। वैसे मैं आप लोगों को फाइनली दिखाऊंगा, तो बस इतना सा स्टेप आप लोगों को यहाँ पर परफॉर्म करना है। और कोई भी एरर आए तो मुझे आप लोग जो है मैसेज कर सकते हैं, मैं फाइनली आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, दोबारा से क्रिएट करके बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेमवर्क डिपेंडेंट हो गया, मैंने फ्रेमवर्क डिपेंडेंट कर दिया है, फाइनली 8.0 है, पोर्टेबल है, एंड फाइनली आप लोगों की एप्लीकेशन डिप्लॉय हो चुकी है। आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। ये मेरा लिंक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है जो फाइनली मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, ठीक है। और ये वैसे भी मेरा प्रोजेक्ट जो है उसमें ऐड है, आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी यूज कर रखी है, माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी यूज कर रखी है, जो कि आप लोगों के प्रोडक्शंस के लिए भी आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के लिए जो प्रोडक्शन रेडी टू वर्क है, आप लोग काम में ले सकते हैं इसको। और ये पूरा प्रोजेक्ट आप लोग देख लीजिए, वो तो बात है प्रोजेक्ट की, तो आप लोग पूरा प्रोजेक्ट देख लीजिए, आप लोगों को दिखा दी है। जो लोग लिटरली कुछ सीखना चाहते हैं वो मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, बस मैं यही कहूँगा।